दोस्तों, सफलता कुछ ही क्षणों में जब मिलती है तो बहुत ही सुखद होती है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से सुखों का त्याग करना पड़ता है, जैसे दोस्ती, यारी, जैसे कि घूमना फिरना, जैसे कि टीवी, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि अन्य मनोरंजन पार्टी आदि, और साथ में ही बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन जो कि हमें पसंद होते हैं लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, हमें उन्हें भी छोड़ना होता है, जैसे कि चाउमीन, डोसा, बर्गर, चाट, बतासे आदि फास्ट फूड। यूँ तो हर कोई सफल हो सकता है, लेकिन सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचना, सफलता के एक उच्च शिखर तक पहुंचना, सफलता के एक समर्थ शिखर तक पहुंचना, या फिर सफलता के लिए कुछ नई चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और तब जाकर हमें मिलती है सफलता और मिलती हैं बहुत सारे लोगों की शुभ कामनाएं। मैंने अक्सर बच्चों को यह कहते हुए देखा, मैंने बच्चों से अक्सर पूछा तो यह उन्होंने कहा कि स्कूल के अलावा भी हमें कोचिंग, ट्यूशन पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा दोस्तों मैं नहीं मानता। जिन घरों में माता पिता बच्चों की हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिन घरों में बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और जिन घरों में बच्चे स्वाध्याय की ताकत को समझते हैं, उन घरों में एक्स्ट्रा ट्यूशन कोचिंग का महत्व उतना नहीं रह जाता। हाँ, यह अवश्य है कि एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन लेने से कई बार बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन सदैव यह बात सही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोचिंग जब आपके घर के आसपास होती है तो आपका समय बचता है, लेकिन जब आप कोचिंग बहुत दूर जाते हैं तो आपके आने और जाने का समय काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाता है। उतनी ही देर में स्वाध्याय करने वाला बच्चा आपसे काफ़ी आगे निकल सकता है, निकल जाता है। और एक बात यह भी मैंने बच्चों से पूछा है कि क्या सुबह उठने से बहुत फायदे होते हैं? क्या सुबह उठने वाला विद्यार्थी ही पढ़ने में काफ़ी तेज होता है? ऐसा कई बार विरोधाभास भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे दिन में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुबह उठकर अच्छा पढ़ते हैं। यह सभी चीज़ें आपके करियर पर काफ़ी प्रभाव डालती हैं कि यदि आपको ये पता है कि आप अपनी पढ़ाई किस टाइम पर करते हैं और कैसे करते हैं, और क्या आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर मैंने ईमानदारी जो शब्द यूज किया है उसके बहुत अधिक मायने हैं। ईमानदारी का मतलब यहाँ पर आत्मिक ईमानदारी से है, यानी जब हमारी आत्मा यानी हमारी सोच पूरी तरह से ऐसी होती है, पवित्र होती है कि वह वास्तव में पढ़ना चाहती है, तो उस टाइम पर की गई पढ़ाई से हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा विस्तार मिलता है और हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से कार्यों को करने में संलग्न हो जाता है, और वहीं से जन्म लेता है एक इमेजिनेशन। जब हम पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन की पावर में पहुंच जाते हैं, जब हम पढ़ते पढ़ते एक ऐसे समुद्र में गोते लगाने लगते हैं जहां पर हम और सिर्फ कहानी के वो पात्र हमें दिखाई देते हैं, तब ही हमारी पढ़ाई वास्तव में एक अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। दोस्तों, हम में से हर एक बच्चा जो कि बाद में एडल्ट हो जाता है और फिर वह वृद्ध होने लग जाता है, ये प्रक्रिया नॉर्मल सभी के साथ होती है, लेकिन आपका दिमाग बुढ़ापे तक भी उसी तरह से तेज गति से कार्य कर सकता है यदि आप उसको अच्छी तरह से ट्रेंड करें।
यहाँ पर दिमाग को ट्रेंड करने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप किसी भी विषय को पढ़ते समय उसमें डूब कर पढ़ें, उसमें मन लगा कर पढ़ें। और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह मानिए कि वह टॉपिक आपको अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा, आपके माइंड को अच्छी तरह से वह समझ में आ जाएगा। यदि आप किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से रुचि से और बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर बेसिकली आत्मा से और उस सब्जेक्ट में खोकर जब पढ़ते हैं तो वह विषय आपके दिमाग पर बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है और वह टॉपिक आपको अपने आप याद हो जाता है। दोस्तों, यूँ तो याद करने के, याद रखने के और रिकॉल करने के बहुत से मेथड मैं बच्चों को बताते ही रहता हूँ, लेकिन सबसे अच्छा जो मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो वह ये है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करने वाला विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप मेहनत के पावर को समझते हैं, जैसे जैसे आप इस तरह से मेहनत करते हैं कि वह दूसरों से कुछ डिफरेंट हो जाए, जब आप इस तरह से मेहनत करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि कुछ पढ़ाई की, तभी जाकर आपको वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अध्यापक के बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उससे ज़्यादा पावर आपके पास है। बस उस पावर को समझना है, उस पावर के पीछे पड़ना है और उस पावर का यूज़ करना है, जिससे कि आप अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकें, आप सफलता अर्जित कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व हो, लोग आपको बधाइयाँ दें और लोग आपको लाइक करें कि वास्तव में इस बच्चे ने कोई ना कोई मेहनत की है। यूँ तो हर कोई अपने जीवन में टॉपर बनना चाहता है, हर कोई कक्षा में फर्स्ट आना चाहता है, हर कोई क्लास का टॉपर बनना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहता है, स्टेट टॉपर बनना चाहता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर टॉपर बनना चाहता है। लेकिन क्या सभी लोग बन सकते हैं या सभी लोग बन पाते हैं क्या? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कारण क्योंकि हम सब लोग अपने आसपास के वातावरण से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। आज अगर हम कुछ टेक्निक्स को सीख लें, आज अगर हम कुछ अच्छी विधियों को सीख लें तो उसे आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समय को सही कामों में यूज कर पाएंगे। लेकिन हमारे आसपास के दोस्त यार, हमारे नाते रिश्तेदार या हमारे आसपास के टीवी या हमारे आसपास की दूसरी सर्कमस्टांसेस जो हमको घेर कर रखती हैं, वह हमें पढ़ने की तरफ ना धकेलते हुए अन्य कामों की ओर धकेल देती हैं। या तो हम दोस्तों के चक्कर में फंस जाते हैं या तो फिर हम अपने खुद के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे कि हम मोबाइल के शिकार हो जाते हैं, हम सिगरेट के शिकार हो जाते हैं, हम नशे के शिकार हो सकते हैं या किसी भी अन्य ऐसी चीज़ की लत जब आपको पड़ जाती है तो आप वहाँ से बर्बाद होने लग जाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी बच्ची ने इंटर के एग्जामिनेशन में बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन की सहायता लिए सिर्फ और सिर्फ स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके 412 500 में से अंक प्राप्त किए, यानी कि 82.4%। अगर इसी बच्ची को अच्छी तरह से और ट्रेंड किया जाए तो वह बच्ची और अच्छे शिखर को छू सकती है। आज हाई स्कूल में जो परसेंटेज था उससे ज़्यादा ग्रो करते हुए इसने इंटर में करा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये देखा गया है कि हाई स्कूल में परसेंटेज अच्छा आता है और इंटर में उनका डाउन हो जाता है, जबकि यहाँ पर इस बच्ची के साथ उल्टा हुआ। हाई स्कूल में परसेंटेज कम था और इंटर में उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। हाई स्कूल में कम का मतलब ये नहीं, हाई स्कूल में बहुत अच्छा रिपोर्टेड परसेंट ऑनर उसमें भी आई थी और सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में ऑनर्स से पास होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों, जब आप परसेंटेज को ग्रो करते हो, जब आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करते हो, जब आप दिन रात अध्ययन करते हो, तभी आपको विषय समझ में आता है।
नहीं तो कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में फंसकर आप कितने घंटे बर्बाद करते हैं यह आपको नहीं पता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने सेल्फ स्टडी की ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आपके अंदर ही बहुत सारा ज्ञान है, आपके अंदर ही बहुत सारी पावर है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आपके परिवार में कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो ट्यूशन पढ़ना लाजमी हो जाता है। ट्यूशन का चलन अभी कुछ ही वर्षों से चला है। सफलता की दौड़ में वही आगे निकला है जो दूसरों से मेहनत करने में भला है। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास की सीढ़ी मेहनत से होते हुए ऊपर चढ़ती है। मेहनत करने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है, उसे ट्रिक्स लगानी पड़ती है। टेक्निक्स का सहारा लेते हुए जब वो मेहनत करता है तो वह कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की सीढ़ी पर निरंतर चढ़ता चला जाता है और निश्चित रूप से जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वह कोई भी सब्जेक्ट को आत्मसात कर सकता है, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में सफलता को अर्जित कर सकता है। मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी बिटिया को। ये वीडियो मैं अपनी बिटिया अन्वेषा को समर्पित करता हूँ कि उसने अपने पिता का नाम ऊंचा किया और अपने बलबूते पर अपने आप को साबित किया। ऐसी ही बिटिया के लिए यह वीडियो समर्पित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो कि आत्मविश्वास से अभी जूझ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको इससे प्रेरणा। जय हिंद। अन्वेषा बिटिया को बहुत बहुत बधाई।